पाकिस्तान ने अपना पीएसएल का जो टूर्नामेंट है पोस्टपोन कर दिया है। सबसे पहला हमारा मुल्क है और मुल्क के खातिर हमारी आवाम जो है क्रिकेट को तो क्या किसी भी चीज को कुर्बान कर सकती है। तारीख है 10 मई 2025। आज का दिन पूरी दुनिया याद रखेगी और खास तौर पे इंडियंस जो है ना याद रखेंगे। इंडिया जो है आइंदा कभी सोचेगा नहीं कि वो पाकिस्तान से पंगा ले। अब वो कहाँ गया मेजर गौरव आर्या, कहाँ है, अपने बिल के अंदर छुपा हुआ है। अब आके बोलो ना, कुछ बोलने के अब काबिल ही नहीं रहे। तो इंडियन मीडिया को तो उनके अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मीडिया को गार्बेज कह दिया है। तो इंडियन मीडिया खुद अब माफी तलाफी पे आ गया और माफिया मांग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अच्छा भाई, आज है दिन हफ्ते का और तारीख है 10 मई 2025। आज का दिन पूरी दुनिया याद रखेगी और खास तौर पे इंडियंस जो है ना याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो जवाबी वार किया है ना इंडिया पे, तो इंडिया की टांगे कांप गई हैं और पूरा इंडिया का जो निजाम है नरम बरम हो गया है। शुरुआत की थी इंडिया ने और खत्म किसने किया है? पाकिस्तान ने। ये बात हमारे अफवाज ने बोली थी कि इंडिया ने शुरू किया है और अब खत्म हम अपनी मर्जी से करेंगे। आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरीके से इंडियन एयरबेसिस को निशाना बनाया है और फतेह मिसाइल डाले हैं, और वो फतेह मिसाइल ऐसा फतह करके आए ना पाकिस्तान को कि दुनिया इसकी मिसालें देगा। और S-400 सिस्टम पूरा इंडिया का तबाह कर दिया है। पठानकोट एयरबेस तबाह कर दी है। उसके अलावा पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम रखा है बुनियाने मरसूस, और इस ऑपरेशन में बहुत सारी एयरबेस भारत की तबाह हो गई हैं। उसके अलावा पठानकोट एयरबेस, उसके अलावा बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं इंडियन ऑफिशियल की जो पाकिस्तान ने हैक कर ली है। मतलब ये जो हमला किया है पाकिस्तान ने, ये इंडिया जो है जिंदगी भर याद रखेगा और इंडिया जो है आइंदा कभी सोचेगा नहीं कि वो पाकिस्तान से पंगा ले। पाकिस्तान से पंगा लेना इंडिया को जो है बहुत महंगा पड़ा है इस दफा, क्योंकि इस दफा इंडिया की जो कमर तोड़ी है ना पाकिस्तान ने, वो इंडिया जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा भाई, ये तो हो गई सियासी बातें और पाकिस्तानी अफवाज की बात। लेकिन अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने अपना पीएसएल का जो टूर्नामेंट है दुबई शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ये पोस्टपोन कर दिया है। और पोस्टपोन करने की वजह यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये टाइम क्रिकेट खेलने का नहीं है और इस वजह से इसको क्रिकेट को पोस्टपोन कर दो। और इसी वजह से ये पीएसएल जो है दुबई से शिफ्ट होने के बजाय पोस्टपोन हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने तो अपना ये फैसला किया है कि पीएसएल नहीं खेल रहे, लेकिन नुकसान हुआ कहाँ है? नुकसान हुआ है इंडिया को आईपीएल की सूरत में। जो इंडिया का जो टूर्नामेंट है वो भी सस्पेंड हो गया है। अब इंडिया भी आईपीएल नहीं खेल रहा और उसका ज्यादा बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान हर नुकसान को झेलने के लिए तैयार है और तैयार रहता है, क्योंकि मुल्क के आगे कोई चीज नहीं है, ना क्रिकेट ना कुछ और। तो सबसे पहला हमारा मुल्क है और मुल्क के खातिर हमारी आवाम क्रिकेट तो क्या पाकिस्तान किसी भी चीज को कुर्बान कर सकती है। और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त शानदार हमला किया है। इसी में आपको क्या बताऊं, आप लोग सुबह से न्यूज चैनल देख रहे हैं। और अब वो कहाँ गया मेजर गौरव आर्या, कहाँ है, अपने बिल के अंदर छुपा हुआ है। अब आके बोलो ना, अपने बिलों में घुसे हुए हैं और कुछ बोलने के अब काबिल ही नहीं रहे। इंडियन मीडिया ने कल जिस तरीके से तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था कि कराची तबाह कर दिया, पिंडी तबाह कर दिया, इस्लामाबाद तबाह कर दिया, कराची पोर्ट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। कहाँ है भाई? आप शायद पाकिस्तानी मीडिया नहीं देखते। पाकिस्तान की मीडिया आपको उन उन जगहों पे ले जाके कवरेज दे रहा है जहाँ पे आप लोगों ने कहा था सब तबाह हो गया। कराची में लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सारे रेस्टोरेंट फुल हैं। यहाँ पे कोई माहौल डर का नहीं बना हुआ भाई। यहाँ पे सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। उसकी खास वजह ये है कि हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं और हमें पता है जब तक हमारी फौज है तो पाकिस्तान का एक बाल भी का कोई नहीं कर सकता। और जहां तक इंडियन मीडिया की बात है, तो इंडियन मीडिया को तो उनके अपने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने मीडिया को गार्बेज कह दिया है, और इससे बड़ी और क्या बेइज्जती होगी। उसके अलावा इंडियन के जो सेलिब्रिटीज हैं, सिर्फ ये सोनाक्षी सिन्हा का ही नहीं, और जितने इंडियन के सेलिब्रिटीज हैं सब ने इंडियन मीडिया को गार्बेज कहा है कि ये फारिग मीडिया ये क्या कवरेज दे रहा है। उसके बाद जब इंडियन मीडिया की इस कवरेज के नतीजे में इंडियन अवाम का रिएक्शन आया कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो,
तो इंडियन मीडिया खुद अब माफी तलाफी पे आ गया और माफिया मांग रहा है। इंडियन मीडिया अपोलोजाइज कर रहा है कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है। मतलब ये तो इनकी औकात है। इस टाइम पे भारत में यानी इंडिया में यानी हिंदुस्तान में, एक तो इंडिया के इतने सारे नाम है, खैर इंडिया के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया का 70% इलेक्ट्रिकल निज़ाम तबाह कर दिया है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तबाह कर दी गई हैं इंडिया की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली एयरबेसेस निस्तो नाबूद हो गई है। उसके अलावा इंडिया ने उस कौम से पंगा लिया है जहाँ पे लोग हर वक्त मरने मिटने को तैयार होते हैं। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि पाकिस्तान जो है इंडिया की ईंट से ईंट बजा देगा और वो ही हुआ जो आज इंडिया के साथ हुआ है। इंडिया कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा और उसके बाद इंडिया के साथ वो हो रहा है कि इंडिया ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया के जो राफेल के जहाज हैं उसके चक्कर में अब फ्रांस जो है सोचने पे मजबूर हो गया है कि आगे जो डील हुई है वो इंडिया को जहाज देने ही नहीं देने। अब क्योंकि इंडिया के पायलट इतने नाकारा हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए और पाकिस्तान के पायलट और पाकिस्तान की अफवाह जितनी कोई एडवांस है कि उसने अपने से 10 गुना ज्यादा ताकतवर जहाज को मार गिराया। जो होता है टैलेंट, ये होता है ईमान, ये होता है जज्बा कि पाकिस्तान वो आर्मी है, पाकिस्तान वो कौम है जो किसी भी चीज को निस्तो नाबूद कर सकती है। पाकिस्तान जब तक खामोश है, जब तक उससे कोई पंगा नहीं लेता। जिसने पाकिस्तान से पंगा लिया तो फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर वो पाकिस्तान से नहीं बच सकता। चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो। वो तमाम एयरबेसेस जहाँ से पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान आर्मी ने उन उन जगहों पे टारगेट किया है और उन उन जगहों को निस्तो नाबूद कर दिया है। ये होता है जवाबी वार जो पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान ने जो किया है ना इंडिया के साथ, वो इंडिया की नस्लें याद रखेंगी। और अब जो है इंडिया कान खोल के ये सुन ले, अगर अब इंडिया ने कुछ ऐसा किया तो इससे बड़ा, इससे बहुत बड़ा जवाब देगा फिर पाकिस्तान। इंडियन मीडिया इस बात का खुद एतराफ कर रहा है कि पाकिस्तान ने पठानकोट, पूंछ और जम्मू एयरबेसिस पे हमला किया है। मतलब इंडियन मीडिया खुद जो है एतराफ कर रहा है। और कल हमारे DGISPR ने खुद कहा था कि अब हम जो जवाबी वार करेंगे उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को खुद ही पता चल जाएगा। पाकिस्तानी अफवाज ने जो कहा वो करके दिखा दिया। खैर भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो मेरी जरा थोड़ी क्रिकेट से हटके थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस टाइम पे माहौल चल रहा है तो मुनासिब नहीं था कि मैं क्रिकेट पे ज्यादा बात करूं। लेकिन क्रिकेट की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी वो मैं आपको दे चुका हूं कि PSL पोस्टपोन हो गया और IPL सस्पेंड हो गया है। पहले ये दुबई में शिफ्ट हो गया था PSL, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं इसको देखते हुए हमारे वजीर आजम ने ये कहा है कि इस टाइम पे क्रिकेट अहमियत नहीं रखती और ये वक्त नहीं है कि क्रिकेट खेली जाए। बिल्कुल सही फैसला है। और अब जब हालात जो है कंट्रोल में आएंगे तो क्रिकेट भी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफिज।